ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् वन्दे तु शब्दसिद्धि ध्रुवचलमणोभवं गतिं पत्ते गोक्षामि समय पाहुण मृणमोषधि बलि आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो। 10 लक्षण महापर्व खत्म हो गए हैं, है ना। ये हम लोगों को देख के आराम से अनुभव किया जा सकता है कि आज खत्म हो गए हैं। आज देखो लोगों का जो है सुनने वाले भी कम हो गए, उत्साह भी कम हो जाता है और आज लोग आराम भी कर सकते हैं कि चलो भैया बहुत सुन लिया, अब थोड़ा सा आराम करेंगे। तो आज उत्तम क्षमा का मतलब क्षमा वाणी है अपनी वैसे तो वास्तव में मैं 10-5 मिनट क्षमा वाणी के बारे में मैंने कहा था कल बात करेंगे। आपको ये जानकर बहुत ही प्रसन्नता भी होनी चाहिए और थोड़ा दुख भी होगा कि क्षमा वाणी एक ऐसा महापर्व है जो सिर्फ जैन ही लोग मनाते हैं। माने जैनों के यहाँ अपने यहाँ ये व्यवस्था है कि भाई हमने वास्तव में कोई भूल करी हो, कोई अपराध किया हो तो हमें माफ़ करें। क्षमा मांगने की परंपरा और किसी जगह नहीं है। एकमात्र क्षमा मांगने की परंपरा व्यवस्था केवल और केवल एक जैन धर्म में ही है और बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत प्रशंसा भी करी कि ये जो बात है क्षमा वाणी की, ये सभी लोगों को और अन्य धर्म वालों को संप्रदायों को ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ये तो बहुत प्रसन्नता की बात हो गई, लेकिन अब इसमें दुख की क्या बात है। दुख की ये बात है कि क्षमा वाणी का जो असली रूप है, क्षमा वाणी क्यों मनाई जाती है, उसका क्या कारण है और ये क्षमा वाणी पर्व कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा, इसका अगर हम गहराई से अवलोकन करें तो अपने आप ख्याल में आ सकता है कि जो यथार्थ में 10 धर्मों की आराधना करेगा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सोच संयम तप त्याग अकिंचन उत्तम ब्रह्मचर्य, इन धर्मों की आराधना जब अनुभव पूर्वक होगी, जब जीव अपने स्वरूप में रमण करेगा तो निश्चित ही उसके परिणामों में इतनी सरलता और मृदुता हो जाती है, अहंकार पूरा खत्म हो जाता है कि वो अपने बैरियों से, अपने शत्रुओं से, जिन पर उसकी कभी लड़ाई झगड़े हुए थे, कसाई थी, बैर विरोध था, तो निश्चित ही उसके भावों में इतनी इतनी आनंद की वृद्धि होती है कि वो क्षमा मांगे बिना नहीं रहता। तो वास्तव में ये क्षमा वाणी पर्व तो उस आधार से आया है। तो 10 दिनों में जो हमने धर्म की आराधना करी तो अपने भाव भी कहे तो हम क्षमा वाणी हृदय से निकल के आई। लेकिन वास्तव में हम अभी अनुभव करते हैं कि क्षमा वाणी यथार्थ हम नहीं मना पाते क्योंकि हमारे हृदय नहीं भीगते और हृदय अगर नहीं भीगेंगे तो हम क्षमा वाणी मना नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा वाणी में औपचारिकताएं हैं, इसलिए हम लोग क्षमा वाणी का असली आनंद उठा ही नहीं पाते। क्षमा वाणी का अर्थ ये है कि गहरे से गहरा शत्रु हो, बड़े से बड़ा दुश्मन हो और आज अगर अपन उसे माफ कर के आज अपने भाव में उसके प्रति माफी हो कि साहब उसने माफी नहीं मांगी, हम कैसे माफ कर दें। हम फोन लगा के माफी भी मांगे और माफ भी करें और हृदय से करें
आज उत्तम उत्तम दिन है, इसलिए आप हम सभी क्षमा वाणी का बहुत गहराई से आनंद करना ही चाहिए। और आप और हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई अपनी रिश्तेदारों में, भाई बहनों में, समाज में कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो, तकलीफ हो, कसाय हो, तो हृदय से माफी जरूर मांगना। देखो भैया, सामने वाला माफ करे नहीं करे वो उसकी उसकी बात है, लेकिन हमारे हृदय में तो कसाय बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। जैसा वो वापस कसाय होगी कि वापस की वापस छोड़ो, अभी कसाय खत्म करो। ख्याल में आए कि नहीं आया? देखो, 10 लक्षण महापर्व वास्तव में हकीकत में तो जो हम लोग मनाते बहुत एक ही बार हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो पर्व इतने बार आते हैं कि हमारी अनंतानुबंधी कसाय हो ही नहीं सकती अगर हम हृदय से क्षमा मांग ले तो। लेकिन अपन हृदय से मांगते ही नहीं। 20 साल पुराना शत्रु आज भी शत्रु है, 10 साल पुराना शत्रु हुआ और 10 बार क्षमा वाणी निकल गई। हम सुनील जी से उत्तम क्षमा मांग रहे हैं, जबकि सुनील जी से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम अनुरंजन जी से कह रहे हैं भैया उत्तम क्षमा, और अनुरंजन जी कह मैंने उत्तम क्षमा हमने एक अभिवादन बना लिया। एक हमने वो एक अभिवादन होता ना, जय जिनेन, ऐसे क्षमा वाणी के दिन हम अभिवादन करते उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। अरे भैया, उत्तम क्षमा माने क्या? उत्तम क्षमा माने आज के दिन हमें कल की तो पता नहीं, लेकिन आज हमारा किसी के प्रति भी क्रोध नहीं बचा, किसी के प्रति कसाई नहीं बची। पुराने से पुराना दुश्मन हो उसको क्षमा कर देना क्षमा वाणी है, और हृदय से क्षमा कर देना। तो आप और हम सब देखो, मैंने इस क्षमा वाणी पर कम से कम 3-4 लोग जिनसे मेरी कसाई बहुत हो रही थी, मैंने फोन लगाया, उत्तम क्षमा बोला। वो मना करे, वो क्षमा मन करे नहीं करे वो तो उनकी बात है, लेकिन हमें तो अपनी तरफ से करना ही चाहिए। और दुश्मन तो सबके ही है कि नहीं? 2-4 दुश्मन, 2-4 कसाएं तो सबकी हो ही जाती हैं। अपने मम्मी पापा से क्षमा मांगना चाहिए। अपन घर में क्षमा नहीं मांगते, मोहल्ले में क्षमा मांग आते हैं, जबकि सबसे ज्यादा गलतियां किसके प्रति करते हैं? सबसे ज्यादा गलतियां घर वालों के प्रति करते हैं, उनसे अपन कोई क्षमा नहीं मांगते। श्रुति समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तुमने मांगी थी आज पापा मम्मी से क्षमा? नहीं मांगी। मैंने आज सुबह सबसे पहले मम्मी पापा से क्षमा मांगी। ख्याल में है कि नहीं? क्यों? कि भैया इनके इनके भाव बहुत बिगड़ते होंगे, है कि नहीं? फिर अपन उसके बाद अपने भाई बहनों से, अपनी फैक्ट्री की लेबर से क्षमा मांगी, क्योंकि उनको भी बहुत डांटता हूँ मैं, वो भी मेरे पे बहुत गुस्सा खाते होंगे। तो अपन को गहराई से क्षमा वाणी पर्व का जो स्वरूप है वो समझना भी चाहिए, और समझ के वैसे ही मनाना चाहिए। अगर हम क्षमा वाणी खाली वाणी वाणी में क्षमा करते रहते हैं, तो मिच्छामी दुक्कड़म कहते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। तो हम सब, मुझे सिर्फ इस पे 5-7 मिनट ही बात करनी थी, ज्यादा नहीं करनी। आप और हम हृदय से सबको क्षमा करें और सबसे क्षमा मांगे। अगर तुमसे बड़े हो तुमसे क्षमा मांगो, भैया माफ, कोई बात नहीं, गलतियां उनकी थी, कोई बात नहीं, वे नहीं समझ पा रहे कि गलती उनकी थी, हम ही समझ जाते हैं कि भैया आप माफ। क्यों? इस कसाय से किसी का भला नहीं होता। आपको पता है, हम जब अपने माँ बाप के पैर छूते हैं तो बहुत सुख मिलता है, कोई दुख नहीं मिलता, कोई कसाय नहीं। जब अपने भाई, बड़े भाई से क्षमा मांगते हैं तो आनंद मिलता है। क्यों? एक भार उतर जाता है, एक कसाय निकल जाती है। ये कसाय का भार बहुत है, जैसे कोई सिर पे 100 किलो का वजन रख के चलता हो, उससे भी 1000 गुना वजन है इस कसायों का। इसलिए आज के दिन तो सारी कसायों को माचिस लेके आग लगा दो, आज तो एक भी कसाय नहीं बचनी चाहिए। सब जीवों के प्रति क्षमा। अब अपन एक इंद्री से क्षमा मांगते फिर रहे हैं और संगी पंचेंद्री से मांग नहीं रहे। क्यों एक इंद्री से क्यों मांग लेते हैं क्षमा? क्योंकि एक इंद्री से हमारा अहंकार नहीं टकराता। हम जहाँ हमारा अहंकार टकराता है हम उसी से क्षमा नहीं मांगते। मान के चलो हमारा भाई से लड़ाई है तो वहां क्षमा मांगना बहुत भारी पड़ जाता है। क्यों? कि वो उससे अहंकार टकराता है, वो अपने आप को क्या समझता है। अगर हमारे मंदिर में किसी से बातचीत है तो हम वहां क्षमा मांगने से बहुत कतराते हैं, अरे हमने कोई गलती करी है क्या? तो तुमने क्षमा वाणी में सीखा ही क्या? क्षमा वाणी ये नहीं कहती कि गलती किसने करी,
क्षमा वाणी तो ये कहती है कि अगर तुम्हें कसाय है तो बस क्षमा मांगो, बात खत्म। कसाय तुम्हारे अंदर है ना, कसाय तुम्हारे अंदर है ना विवेक जी, सचिन जी, कसाय किसके अंदर है? कसाय मेरे अंदर है। तो कसाय होना ही अपराध है। क्या कहा मैंने? कसाय का होना ही अपराध है। और मुझे तुम्हारे प्रति कसाय हुई, भले ही गलती तुम्हारी थी लेकिन अपराध मेरा है, क्योंकि मैंने कसाय क्यों करी? मुझे तो कसाय नहीं करनी चाहिए थी। तो हम इसी बात में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है। अरे भाई, ये मैं कह रहा हूं कि सामने वाले की गलती है, ये और बड़ी गलती है। अगर हमने हृदय से धर्म समझे होते, हृदय में धर्म उतारे होते, तो हमारी वाणी में क्षमा निकलती। अभी हमारी वाणी में रटी रटाई क्षमा है, इसलिए हम उत्तम क्षमा को मना ही नहीं पाते। क्षमा वाणी का जो स्वरूप है ना भैया, वो इतना जबरदस्त है कि अगर कोई क्षमा वाणी अच्छे से मना लेना, तो उसको रात को ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने सारा भार उतार दिया हो। सुनील जी, आपको किसी के प्रति कसाय हो, किसी के प्रति हो, किसी के प्रति हो, भैया उसको फोन लगाओ, क्षमा मांगो, भैया क्षमा, भैया, और हृदय से क्षमा। वो कहे आज बड़ी याद आ गई, रहन दो, कोई हाँ भैया और कह लो, आप दो चार गाली और दे लो, लेकिन क्षमा कर दो भैया, तब है क्षमा। ऐसा नहीं कि उसने कहा अरे बड़ी क्षमा मांग रहे हम जाओ, ये नहीं कि अब ठीक है रखो कौन, ये नहीं, वो तो फिर कसाय आ गई। ऐसे नहीं, हृदय से माफी मांगना है। ठीक है, तो हम सब क्षमा वाणी को यथार्थ स्वरूप में समझें और उसका प्रयोग करें, तो हमारे जीवन में आनंद आएगा। देवरानी जेठानियों की लड़ाइयाँ चलती हैं, भाइयों की लड़ाइयाँ चलती हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ चलती हैं, बहन भाई की लड़ाइयाँ चलती हैं, सब आपस में जो लड़ाइयाँ हैं, हृदय भर के सबसे क्षमा मांग लेना। ठीक है, ख्याल में आ गई बात? अब क्षमा वाणी पे इतने, सुनीता जी समझ में आई है? हाँ, तो क्षमा वाणी शब्दों में नहीं होती, क्षमा हृदय से निकलनी चाहिए। क्या कहा मैंने? हृदय में आनी चाहिए। और इतनी हृदय में इतनी आनंद से आनी चाहिए कि सामने वाला क्षमा करे बिना रह ही नहीं पाए, उसको ऐसा लगे कि क्षमा करना ही पड़ेगा अब तो। ख्याल में आया? तो हम सभी क्षमा वाणी का आज जो उत्तम दिन है, दिन में आपने क्षमा मांग ली होगी ऐसा मैं समझता हूँ। फिर भी अगर कोई कदाचित रह गया हो तो उसको अभी मांगना, कल सुबह मांगना, मंदिर में किसी, और तुम्हें पता है कि तुम्हें किसी के प्रति कसा है, ये भी समझ लो। भले ही सामने वाले को पता ही नहीं हो कि तुम्हें कसा है, तो तुम्हें कसा है ये तुम्हें, मुझे तुम्हारे प्रति कसाई थी बात। क्योंकि अगर हम अभी भी, तो कब कसाय को निकालेंगे? फ्री अवसर कहाँ मिलेगा हमें कसाय को निकालने का? नरकों में, स्वर्गों में कहाँ निकालोगे? कमठ और पारस के उदाहरण हमने पढ़े है ना पार्श्वनाथ की, तो इसी अर्थ में है कि भाई ये कसाय भव भव के दुख देती है, ये बैर मत रखो किसी के प्रति। तभी जीव हैं, तभी आत्माएं हैं, तभी बने बनाए द्रव्य स्वभाव से भगवान है। उनका आदर करो, उनके प्रति क्षमा भाव धारण करो। अपन आगे चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन पर्याय है, सम्यक दर्शन गुण नहीं, इस पे हमारी चर्चा चलेगी। मोक्ष अभिलाषी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा मोह के नाश करने का उपाय विचारता है। भगवान के उपदेश में पुरुषार्थ करने का कथन है। वे स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं और जगत को भी पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष के अभिलाषी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा मोह का नाश करने का उपाय विचार करते। क्या कह रहे हैं? शब्दों को पकड़ो। मोक्ष अभिलाषी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा मोह के नाश करने का विचार करते हैं। वो काल अवधि के भरोसे नहीं बैठते, वो काल को दोष नहीं देते, वो निमित्तों को दोष नहीं देते, वो किसी संयोग को दोष नहीं देते। क्या कहते हैं? हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा मोह का नाश करके रहेंगे। संजय भैया समझ में आया? ख्याल में आ रहा है? महेश जी क्या कहते हैं? मोक्ष मार्गी जीव हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा इस मिथ्यात्व का, इस मोह का नाश करेंगे। वे कभी कर्म को दोष नहीं देते,
वे कभी कर्म के भरोसे नहीं बैठते, काल को दोष नहीं देते। साहब पंचम काल चल रहा है, सच्चे गुरु नहीं मिलते, काल बहुत निकृष्ट है। काल कोई निकृष्ट नहीं होता, तेरी परिणति निकृष्ट है। और अगर तू वस्तु स्वरूप को समझेगा तो तेरी परिणति उत्कृष्ट हो जाएगी। ख्याल में आया? काल में कोई दोष नहीं है। तो देखो एक एक शब्द देखो, जिनको मोक्ष चाहिए वे अपने पुरुषार्थ पे भरोसा करते हैं। किस पे भरोसा करते हैं? अपने पुरुषार्थ पे। वे किसी पे दोष नहीं देते। और देखो क्या करते हैं, भगवान के उपदेश में पुरुषार्थ करने का कथन है। वे स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति को प्राप्त हो चुके हैं और जगत को भी पुरुषार्थ करने का उपदेश देते हैं। उनने खुद भी पुरुषार्थ किया है मोक्ष मार्ग का, और जगत के जीवों को भी कहते हैं कि तुम भी मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ। ख्याल में आ गया? अब प्रश्न है, केवली भगवान ने तो सब कुछ जान लिया कि कौन सा जीव कब मुक्त होगा और कौन सा जीव मुक्त नहीं होगा, तो फिर भगवान पुरुषार्थ करने की क्यों कहते हैं? ख्याल में आया ना? जब केवली भगवान ने सब कुछ देख ही लिया कि किस जीव को कहाँ मोक्ष जाना है, कब जाना है, कोई किसी का करता धरता नहीं है, तो कहते हैं कि भगवान पुरुषार्थ करने की फिर क्यों कहते हैं। प्रश्न समझ में आया? अनुरंजन जी, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रश्न पूरी दुनिया का है। जब पूज्य गुरुदेव ने क्रमबद्ध पर्याय बताई तो सारे लोग एक ही प्रश्न करने लगे, फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? जब केवली भगवान सब कुछ जानते ही हैं, तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को, चराचर पदार्थों को, उनकी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? बहुत प्रश्न चला। तो वास्तव में उसके पहले तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने लिखा था कि नहीं लिखा था विवेक जी? अच्छा, उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र कितने हजार वर्षों पहले लिखा था? 2000 वर्ष पहले, और ज्यादा हो गया क्योंकि दूसरी शताब्दी के थे वो। ख्याल में आया? इतने वर्षों पहले लिख दिया उनने। और उनने लिखा कि केवली भगवान सभी द्रव्य गुण पर्यायों को जानते हैं। तब किसी को शंका नहीं हुई। लेकिन गुरुदेव ने उसी बात को जब खोल के बताया तो बहुत लोगों को तकलीफ हो गई कि पुरुषार्थ का क्या होगा। तो ये वैसा ही प्रश्न है कि साहब ये बताओ, जब केवली ने सब कुछ जान ही लिया है तो फिर हम पुरुषार्थ क्या करें? ख्याल में आया? प्रश्न समझ में आया? क्योंकि हमें मोक्ष जाना होगा तो हम चले जाएंगे, अब नहीं जाना होगा तो हम क्या करें? तो देखो क्या कहते गुरुदेव, भगवान के केवल ज्ञान का निर्णय भी पुरुषार्थ के द्वारा ही होता है। क्या कहा कह रहे गुरुदेव कि भैया तुम ये जो केवली भगवान की बात कह रहे हो कि केवली ने सब कुछ जाना होगा, तो पहले ये बताओ केवली भगवान का निर्णय किया कि नहीं किया? प्रमोद जी समझ में आया? केवली भगवान का निर्णय किया तो वो बिना पुरुषार्थ के किया क्या? सपने में आ गया था कि केवली भगवान का स्वरूप तुम्हें है कि नहीं? वो हमने भाई साहब पुरुषार्थ से जाना कि केवली भगवान का क्या स्वरूप है। तो देखो क्या कहते हैं, जो जीव भगवान के कहे हुए मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करता है उसे अन्य सर्व साधन स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, समझने लायक है। इसमें तो अभी गुरुदेव दूसरे ट्रैक पे चले गए, मैं फिर भी इसमें खुलासा करता हूँ। कई लोगों को क्या लगता है कि केवली भगवान ने हमारा मोक्ष जब देखा होगा तब होगा। वास्तव में जब देखा होगा तब ही होगा, यही परम सत्य है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। फिर क्या है कि अगर तुझे इस बात का पक्का भरोसा है कि केवली भगवान ने अगर मेरा मोक्ष देखा होगा तो मोक्ष होगा, और नहीं देखा होगा तो नहीं होगा, अगर ये बात तेरी सच्ची श्रद्धा में है तो तू सम्यक दृष्टि है, तो तू 2-4 भाव में मोक्ष चला जाए। मजेदार चीज है कि नहीं कि साहब अगर हमारे अनंत भाव देखे होंगे कि सुन, अनंत भाव जिनके देखे होते हैं वे ऐसी बातें करते ही नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे भाई वो अपने यहाँ एक कहावत है ना कि वो क्या कहते हैं उसके, पूत के पांव पालने में, क्या कहते, पूत के गुण पालने में दिख जाते हैं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू जो ये तत्व सुन रहा है, जो देव साधुरु का स्वरूप समझ रहा है, ये जो तत्व सुनने में मजा आ रहा है, ये इस बात का लक्षण है कि तू निकट भव्य है।
तुझे केवली भगवान अच्छे लगते हैं, ये तभी तो अच्छे लगते हैं कि तुझे मोक्ष जाना है। अगर तुझे मोक्ष नहीं जाना होता तो तुझे ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा हम कैसे माने कि देखो वर्तमान में जिन लोगों को मोक्ष नहीं जाना वे मोक्ष के विरोधी हैं कि नहीं, है कि नहीं? नहीं समझ में आया? अभी भी देखो सुनील जी, मारीची को मोक्ष नहीं जाना था जब तक, तो मारीची ने वो ही काम किया जिससे मोक्ष नहीं जाते। ख्याल में आया कि नहीं आया? आदिनाथ ने कहा कि ये 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो भाई ये बीच का काल कैसे निकलेगा? आदिनाथ से किसी ने पूछा होगा कि साहब ये तो अभी मुनि बना बैठा है, इसका बीच का काल कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा चिंता ही मत करो, जब ये ऐसी बात सुनेगा तो अपने आप ऐसे काम होंगे इसके जिससे इसके काल निकले। साहब ऐसी बात सुनाओ ही मत, ऐसी बात सुनाना भी निश्चित है, मैं क्या करूं? आदिनाथ से कोई कहे कि तुम ये बात सुनाओ मत, गड़बड़ हो जाती है, तो आदिनाथ कहेंगे कि ये मेरे हाथ में थोड़ी है, जो दिव्य ध्वनि मैं थोड़ी निकाल रहा हूँ, ये भी अपनी योग्यता से निकल रही है। आपको पता है जिसकी होनहार खोटी होती है वो सर्वज्ञ के पास जाकर भी छल ग्रहण करके भाव बढ़ाता है ना? मजेदार ये है। अब के निमित्त तो कुछ भी बनना है। नहीं समझ में आया सुनील जी ये बात? देखो मेरी आयु क्रम पूरा हो गया, ठीक है, तो मैं पुराने से चला जाऊंगा, मैं ट्रक के नीचे चला जाऊंगा, मैं बस के नीचे चला जाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो खुद ही जहर खा लूंगा, क्योंकि आयु क्रम पूरा जब हो रहा है तो फिर वो कुछ ना कुछ निमित्त कुछ भी बन जाएगा। निमित्त कोई पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है। कोई ये मत समझना कि निमित्त पर्टिकुलर चीज का नाम है। निमित्त कभी पर्टिकुलर होता ही नहीं, निमित्त तो कुछ भी बन जाता है। ऐसा समझ लो जैसे मेरे विकार की पर्याय की योग्यता है, विकार है, विकार होना है पर्याय में, तो भाई साहब मुझे बाहर में कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं मन में कल्पना कर लूंगा और विकार ही हो जाऊंगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लोग जो है क्या क्या कल्पना करके विकार करते हैं। बोलो तो उनको पुरानी बात याद आ जाएगी कि हमारे उनके पिताजी ने जमीन जायदाद रख ली थी, अब विकार चालू हो गया कि नहीं हो गया? वो पुरानी बात न लेना है न देना है, अब विकार चालू हो गया। तो हमें ये बात दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि निमित्त जो है वो कोई पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है। योग्यता उपादान की बनती है तो निमित्त कुछ भी बन जाता है, कुछ भी। इसलिए हमारे ग्रंथों में निमित्त की हजारों चर्चा हैं जो लोग समझ नहीं पाते। कि देखो किसी को मुनिराज की हार देखते ही देखते सम्यक दर्शन हो गया, किसी को जो है पुराना जाति स्मरण हो गया, कोई बात याद आ गई, किसी को कोई वेदना याद आ गई, किसी को बाल सफेद देख के समझ में आ गया, किसी को हाथी देख के, कुछ भी। माने वो जब वैराग्य का, अब देखो अपने यहाँ कितने उदाहरण मिलते हैं तीर्थंकरों के कि किसी को बाल सफेद देखा और वैराग्य आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ बाल सफेद देखने से वैराग्य का क्या लेना देना है? बताओ। क्या पहले बाल सफेद नहीं देखे होंगे उनने किसी के? अरे भाई इतनी उम्र जिए होंगे तो बाल सफेद देखे होंगे निरंजन जी के? नहीं। लेकिन जब तक वैराग्य नहीं आया, आदिनाथ को नीलांजना की मृत्यु देख के वैराग्य आ गया, आ गया। तो लोग कहते देखो मृत्यु तो आदिनाथ ने पहले भी हजारों देखी होंगी, तब वैराग्य क्यों नहीं आया? कि भाई जब उपादानगत योग्यता आती है तो निमित्त कुछ भी बन जाता है, कुछ भी। जब महावीर के जीव की योग्यता आई तो के साक्षात की आदिनाथ के समोषण में वो बात समझ में नहीं आई, और जब योग्यता पकी तो हिरण का मांस खा रहे थे और कहां से दो मुनिराज उतर के आ गए, उनको विकल्प आ गया यार इस जो है शेर को समझाना है, वो समझाने आ गए। तो निमित्त के पास महावीर का जीत तो गया नहीं, निमित्त खुद ही चल के आ गया। आ गया कि नहीं आ गया सचिन जी? आ गया नहीं विवेक जी? तो निमित्त कुछ नहीं करता। क्या कहा? निमित्त कुछ नहीं करता। आपकी योग्यता होगी तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। योग्यता नहीं होगी, समझाने वाला तो मैं हूँ, निमित्त है ना सामने, लेकिन नहीं आएगी जिसकी योग्यता नहीं होगी। अब इसमें कोई क्या करे? इसलिए कहते हैं कि निमित्त को अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए हम जगत के जीवों को अहंकार नहीं करना चाहिए किसी दूसरों के कारण कि हमने तुम्हें समझा दिया,
हमने तुम्हें सिखा दिया। कोई किसी को सिखाने बिकाने वाला नहीं है। केवली भगवान किसी को कुछ नहीं सिखा पाए, तुम क्या सिखा पाओगे, हम क्या सिखा पाएंगे। तो इसलिए हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि निमित्त कुछ करता धरता नहीं है। अब केवली भगवान की बात जिसको सुनकर ये भरोसा हो जाएगा कि जैसा केवली भगवान ने देखा है सुरती, बस श्री गुरु कहते हैं कि ये निश्चित भव्य जानना। अभी भी देखो अभी हम लोग देखें कि साहब ये बात आप विश्वास से कैसे कह सकते हो कि देखो अभी भी देखो, जिन लोगों को आत्मा से प्रेम नहीं जग रहा है, उनकी योग्यता नहीं आई है, तो दुनिया में तो आत्मा से परमात्मा बनने की चर्चाएं चल ही रही हैं, ऑनलाइन चल रही हैं, सब जगह चल रही हैं, समय सार जी ग्रंथ घर घर में पहुंच गए, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो इससे समझ में आता है कि कार्य निमित्तों से नहीं होता और अज्ञानी व्यर्थ में बोझा ढूंढता। पर द्रव्यों से कोई कार्य नहीं होता, कोई किसी का करता धरता नहीं है, तो कोई पुरुषार्थ उड़ने वाला नहीं है। ख्याल में आया। तो ये जो लोगों की शंका है कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है तो हमारा मोक्ष जब जाना होगा तभी जाएंगे, भाई हंसी मजाक में ये बात समझता हो तो तेरा तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सच्ची श्रद्धा हो कि केवली ने जिस समय जो देखा है वही होगा, ऐसा निर्णय मजबूती से हो, तो समझ लेना मुझे मोक्ष जाने का समय आ गया है। देखो भैया, वेद ज्ञान कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। क्या कहा भैया मैंने, थोड़ा दोहरा उस बात को। जबकि क्या कहा बेटा, वेद ज्ञान कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं, और इतना भी कठिन नहीं है कि कोई कर नहीं सके, क्योंकि करने वाले भी अनंत अनंत जीव हैं। सिद्ध कितने हैं, अनंत अनंत है सिद्ध। सम्यक दृष्टि भी असंख्यात है भाई साहब। पंचगुण वो सब संख्या लिखी है, गुणस्थान प्रमाण देख लेना मुनिराजों की सबकी। 2.5 कम 3 कम 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है क्या नहीं। इतने इतने सारे सम्यक दृष्टि, इतने सारे पंचगुण स्थान भरती मुनिराज, अरहंत परमात्मा, सिद्ध भगवान। तुमने वेद ज्ञान किया कि नहीं किया। कि वेद ज्ञान नहीं किया होता तो बनते कैसे। तो अनंत जीव जिस काम को कर चुके हैं वो कठिन नहीं हो सकता, लेकिन उससे भी अनंत 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 जिनने नहीं किया, इसलिए कठिन भी है। तो अभी हम उस कंडीशन में हैं कि वेद ज्ञान कर सकते हैं। देखो, हम व्यर्थ में अपने को कर्ता मानते हैं, हम करता है नहीं, ये बात आपको निर्णय करनी पड़ेगी। बोलो, हमारे अनुसार किसी वस्तु का परिणमन होता है क्या। आस्था होता है हमारे अनुसार किसी का वस्तु का परिणमन। लगता है कि हमारे अनुसार परिणमन होता है, लेकिन हमारे अनुसार परिणमन नहीं होता। देखो एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें तो समझ में आ जाएगा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसके पास एक मुर्गा था, और वो रोज सुबह 5 बजे बांग देता था, और बांग देता था तो सुबह हो जाती थी। तो अम्मा ये मानती थी, इस गांव में जो सुबह होती है वो मेरे मुर्गे के कारण होती है। क्या मानती थी अम्मा, कि गांव में जो सुबह हो रही है, जो सूरज निकल रहा है अनुरंजन जी, वो मेरे मुर्गे के कारण निकल रहा है। तो उसको इस बात का बहुत अहंकार था। एक बार अम्मा की किसी बात से गांव वालों से, मोहल्ले पड़ोस वालों से लड़ाई झगड़ा की थी कि तुम लोग अगर मेरे से माफी नहीं, गांव को छोड़ के चली जाऊंगी और अपना मुर्गा साथ में लेके जाऊंगी, और हम मेरा मुर्गा अगर इस गांव से चला गया तो तुम कभी भी सूरज नहीं देख पाओगे। तो गांव वाले तो बहुत हंसे। उन्होंने कहा वाह वाह अम्मा वाह वाह। उन्होंने कहा मत मानो बेटा, तुम्हें नहीं पता, 50 साल हो गए मेरे को देखते देखते, ये मुर्गा जब बांग देता है तभी जाके सुबह होती है। कितने साल हो गए सुनील जी अम्मा को देखते देखते, 50 साल। और बात भी ठीक है, क्योंकि अम्मा जब 5 बजे उठती है और मुर्गा बांग देता है तो तभी सूरज निकलता है। तो विश्वास भी पक्का हो गया कि भाई साहब मुर्गा ही बोलता है तभी सूरज निकलता है। आज तक मुर्गा के बोले बिना सूरज निकला ही नहीं, और 50 साल में श्रद्धा मजबूत हो गई।
ठीक है। तो अम्मा ने अपना मुर्गा लिया, अपना सामान लिया और गांव छोड़ के चली गई। और अम्मा दूसरे गांव में गई तो मुर्गा तो बांग देता ही है। अब सुबह 5 बजे फिर बांग दी तो सूरज निकल आया, तो अम्मा बड़ी खुश हुई और अम्मा बोली अब उस गांव के लोगों को मजा आ रहा होगा, पता चल गया होगा कि अम्मा कितनी कीमतदार थी, क्योंकि अब तो मैं इस गांव में आ गई। तो इस गांव में अंधेरा था तो सुबह हो गई, अब उनके गांव में बिल्कुल अंधेरा होगा, सूरज निकला ही नहीं होगा, क्योंकि सूरज तो मैंने इस गांव में बुला लिया। बोलो ऐसी अम्मा हम सब हैं कि नहीं? वो अम्मा घर घर में है कि नहीं? वो अम्मा मैं हूं कि नहीं? वो अम्मा बाहर नहीं है, वो अम्मा दूसरी नहीं है ना, उस अम्मा पे तो हमें हंसी आती है। अरे वो ही अम्मा तो हम हैं, ये घर मेरे बिना नहीं चलता। अगर मैं नहीं होऊंगा तो इस घर वालों का क्या होगा? मैं ही सारा काम देखता हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। कभी कभी पत्नी की पति की लड़ाई हो जाए, पति कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, सब अकल ठिकाने आ जाएगी, कल से कमाना बंद कर दूंगा, सबको पता चल जाएगा। पत्नी कहती है ज्यादा मुंह मत चलाओ, रोटियां मैं ही बनाती हूँ, रोटी बनाना बंद कर दूंगी, पता चल जाएगा जब भूखे बैठोगे। सारा जगत अपने अपने लेवल का कर्ता बना हुआ है, सब अपने अपने तरफ के कर्ता बने हुए हैं। तो सबको भ्रम है उस अम्मा की तरह कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा। गांधी जी सोचते थे हिंदुस्तान में जिस दिन मैं नहीं हूँ इस देश का क्या होगा। गांधी जी चले गए, देश और तरक्की कर गया। फिर नेहरू जी सोचने लगे कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा, नेहरू जी चले गए, देश और तरक्की कर गया। इंदिरा जी सोची कि हम नहीं होंगे तो क्या होगा, इंदिरा जी चली गई, देश और तरक्की कर गया। राजीव जी सोचे हम नहीं होंगे तो क्या होगा, देश और तरक्की कर गया। अटल जी सोचे हम नहीं होंगे तो क्या होगा, देश और तरक्की कर गया। मनमोहन जी के सामने ही देश हट गए मनमोहन जी, और वे कहते थे मोदी आएगा तो पता नहीं क्या होगा, देश और तरक्की कर गया। अब मोदी जी सोच रहे हैं, पूरा देश सोच रहा है कि मोदी नहीं होगा तो देश का क्या होगा। इसी तरीके से संसारियों की सोचने की आदत है, लेकिन आपको नहीं पता ये वस्तु का परिणमन जैसा व्यवस्थित केवली भगवान ने देखा है, वो परिणमन 100% वैसा ही होता है। उसका कर्ता धर्ता कोई नहीं है, ना मोदी ना गांधी ना विवेक ना कोई, सब अपनी अपनी परिणमन वस्तुओं का स्वतंत्रता से चलता है। लेकिन मिथ्यात्व हमें ये भ्रम नहीं तोड़ने देता। मिथ्यात्व कहता है कि तू नहीं होगा तो ये घर नहीं चलेगा, तू नहीं होगा तो समाज नहीं चलेगा, जिसका जितना दायरा है। कई लोग मंदिर के अध्यक्ष बने रहते हैं, मंत्री संतरी बने रहते हैं, वो कहते हैं हम नहीं होगा तो मंदिर नहीं चलेगा। फिर कई लोग जैन समाज के अध्यक्ष बने बैठे हैं, वो कहते हैं हम नहीं होगा तो जैन समाज नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे तुम्हारे जैसे 1760 चले गए, दुनिया कभी नहीं रुकती और न रुकेगी, न रुकने की कोई व्यवस्था है यहाँ। चलती का नाम जिंदगी नहीं है भाई साहब, समझ गए ना। भेद विज्ञान की दृष्टि का नाम जिंदगी है। जिसके पास भेद ज्ञान है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास भेद ज्ञान नहीं है वो महा दुखी संसारी जीव, उसकी क्या बात करें। तो हमने क्या कहा कि भेद ज्ञान करना कठिन नहीं है, भेद ज्ञान करना सरल है अगर तुम दृष्टि से विचार वस्तु का करो तो। लेकिन जब आप विचार ही नहीं करते, हवा में ही कहते रहते हो कि वेद ज्ञान कठिन है, धर्म बहुत कठिन है, धर्म कठिन नहीं है, धर्म का स्वरूप कठिन तरह समझ लिया है। धर्म तो बहुत सरल है। बोलो आस्था बेटा, धर्म कठिन है कि सरल है? अभी जल्दी बोलो, सरल है कि कठिन है? कि पंडित जी हमें नहीं पता सरल है कि कठिन, ये तो तुम लोग जैसा बताते हम लोग तो वैसा समझते रहते हैं। अभी 10 लक्षण गई, कठिन थी कि सरल? बहुत कठिन थी साहब, बहुत लिमिटेड दायरे थे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बड़े परेशान हो गए। तो हमें धर्म इसलिए कठिन लगता है कि हमें धर्म समझाई खाने पीने के चक्कर में जाता है। ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ऐसे मत चलो, ये मत, तो सबको लगता है ये तो भैया धर्म है, क्या आफत है। वास्तव में ये धर्म नहीं है। देखो भाई, जब जीव धर्मात्मा हो जाता है तो उसे बाजार का इधर उधर का खाने का भाव नहीं सहज आता। लेकिन हम धर्मात्मा हुए बिना छोड़ने के चक्कर में जाते हैं तो हमें धर्म दुखरूप लगता है।
जबकि धर्म तो आनंद रूप है, धर्म में तो कोई दुख है नहीं है। धर्म में कोई दुख है क्या विवेक जी? अब गलती ये हो रही है कि मूल वस्तु से तो परिचय कराते नहीं। मेरा मोक्ष क्या कहता है पता? अभी हमारे मोक्ष विशुद्धि जो है, आजकल मुनिराज मुनिराज खेलते हैं, मोक्ष मुनिराज बन जाते हैं, विशुद्धि आहार देती है उनके लिए। आजकल वो जैन धर्म की कहानी देखते रहते हैं। हमारे मोक्ष कहते हैं कि पापा मुनि बनना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अब बेचारे ऐसे बच्चों को मैं भी कह दूं बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो क्या धारणा जाएगी? मैं उससे कहता हूँ बहुत सरल है बेटा। ये अपन के अंदर जब कसाय नहीं होती ना तो अपन मुनि बनेंगे। अभी अपने अंदर कसाय है इसलिए अपन मुनि नहीं बनते ना। मुनि तो बनना हमारा स्वरूप ही है। क्या कहा मैंने? नेचुरल है वो, नेचुरल। ये तो कसाय है हमारे अंदर जो हम नेचुरलिटी प्रकट नहीं हो रही है। तो स्वरूप है वस्तु का, इसमें क्या दम है? मतलब हमें लगता है हम रात में भोजन छोड़ देते हैं, हम पानी छोड़, बड़ी कहाँ कठिन है। कसाय के साथ छोड़ते हो इसलिए कठिन दिखाई देता है। कसाय नहीं हो फिर क्या दम है? फिर कोई दम है क्या? अरे जिस चीज की कसाय नहीं हो उसको छोड़ने में क्या दम है? मतलब तो इसमें क्या दम है? बोलो। तुम्हारे हाथ में मिट्टी लग जाएगी, अपनी मिट्टी है ना, मिट्टी तो धोगी क्या? डरोगी धोने से? ये मिट्टी चली गई तो क्या होगा? इतनी बढ़िया मिट्टी, अरे तुरंत धो दोगी। और तुम्हारे हाथ में सोना आ जाए, सोने की धूल, सोने की धूल समझिए, सोने की धूल, तो उसे धोगी कि नहीं धोगी? तो उसे नहीं धोगी। उसे तो पापा से कहोगे इसमें से छांटो और निकालो, माल है ये। तो देखो मिट्टी छोड़ना आसान है क्योंकि हमारी दृष्टि है मिट्टी, इसमें क्या दम है? ऐसे श्री गुरु कहते हैं जब जीव को सच्चा धर्म प्रकट होता है तो तुम जिन क्रियाओं के बातें में डरते हो या सोचते हो कि क्रियाएं बहुत कठिन है, ये सब कोई कठिन नहीं है। माँ बनने के बाद बच्चे को पालना बहुत आसान है, और माँ बने बिना बच्चे को पालना दुनिया का सबसे कठिन काम है कि नहीं? अरे कोई बच्ची है, और हालांकि आज का जमाना बीत गया, पहले तो बच्चे बहुत समय तक होते रहते थे, तो लड़की बड़ी हो जाती थी, उसका भाई बहुत दिनों बाद हुआ, अब वो मम्मी कहती छोटे भैया को खिलाओ, अब वो खिला रही, इतने में सूसू कर दी उसने, तो वो एकदम अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब उस बिटिया को कहीं कहे कि बेटा ऐसे नहीं करते, जब तो वो बिटिया कही क्यों, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके से बच्चे बच्चे लेना। अब ये क्यों कह रही? क्योंकि उसे माँ का अनुभव जब नहीं है, वो माँ बनी नहीं, तो वो कैसे ये सब चीजें समझेगी? ऐसे ही जीव कसाय के अभाव में धर्म समझता है। अब कसाय तो बनी रहती है और वो उसी में छोड़ छाड़ी में करता है तो उसको बहुत दुख होता है। तो सबको डरा दिया जाता है कि ये करोगे तो नरक जाओगे, ये करोगे तो नरक जाओगे। तो भैया वो डर डर के छोड़ने से वो धर्म को ही दुख रूप समझता है, जबकि धर्म तो आनंद की दशा का नाम है। धर्म माने इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद कि जिसमें पर द्रव्य की याद आना ही बंद हो जाता है, इसका नाम धर्म है। ख्याल में आया सुनील जी? पकड़ में आई? तो भैया हम गहराई से विचार करें कि धर्म कोई दुख रूप अवस्था का नाम नहीं है, धर्म तो बहुत आनंद का नाम है। तो वेद ज्ञान करना कठिन नहीं है, वेद ज्ञान करना सरल है। बस तुम्हें भ्रांतियां तोड़नी पड़ेंगी। भ्रांतियां समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जैसे उस अम्मा को भ्रांति है ना कि मेरा मुर्गा होता है तो ही सूरज निकलता है, ऐसे ही हम सबको भी भयंकर भ्रांति है। कई लोगों को भ्रांति क्रिया से धर्म होता है। अरे भाई क्रिया से धर्म नहीं होता, जब अंदर धर्म प्रकट होता है तब क्रियाएं होती है। क्या कहा मैंने? क्रियाओं से धर्म नहीं होता, क्रिया का धर्म से कोई संबंध नहीं, लेकिन जब अंदर धर्म प्रकट होता है तब बाहर में वैसी क्रियाएं होती हैं। जैसे कोई क्रिया करने से मां नहीं बनता, जब कोई बच्चे को वो करने लगे तो उसको माँ की फीलिंग आए, नहीं आ सकती। माँ की फीलिंग के लिए माँ बनना ही पड़ेगा। आपको एक बात कहूं सुनील जी, प्रकृति बहुत व्यवस्था करके चलती है। आपको पता है माँ के पेट में बच्चा 9 महीने क्यों रहता है? ये प्रकृति है, ये सब खेल है प्रकृति का। अगर बच्चा पेट में आते ही साथ पैदा होने लगे तो भाई साहब बहुत मुश्किल पड़ जाएगी दुनिया में, क्योंकि उसको माँ बनने की फीलिंग ही नहीं जगेगी।
जब वो 9 महीने पेट में बच्चे को रखती है तो निरंतर श्रद्धा बढ़ती रहती है। बच्चा 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3 महीने का हुआ, तो श्रद्धा मजबूत होती चली जाती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो वो श्रद्धा जितनी गाढ़ी होती जाती है, प्रेम जगता चला जाता है। अपन को लगता है कि बच्चा कष्टकारक है, बच्चा कभी माँ को कष्टकारक नहीं होता। बच्चा उसको सुख ही सुख देता है और वो उसी के सुख के प्रेम में इतना दुख झेल जाती है, जिसे सारी दुनिया कहती है कि कितना दुख है, कितना दुख है, लेकिन कोई दुख नहीं है। क्यों? कि अगर उसमें दुख हो तो कोई स्त्री माँ बनना ही नहीं चाहेगी फिर, लेकिन स्त्री माँ बनना चाहती है। श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही कोई, वो जो प्रकृति चली ना तो 9 महीने बाद, ऐसे ये शादी विवाह जो होते हैं ना भारतीय संस्कृति में, तो यहाँ पे भी इसकी भी बड़ा गजब का सिस्टम है कि भैया महीने भर पहले सगाई करते हैं, फिर तैयारियां करते हैं ताकि श्रद्धा गाढ़ी हो जाए कि मेरी शादी हो रही है। ख्याल में आए कि नहीं आ रहा? बंधन मजबूत हो जाए, मजबूती से ख्याल में आ जाए कि भैया हमारी शादी हो रही है। अब विदेशों में क्या होता है, वो 1-2 घंटे पहले मिले और 2 घंटे में कोर्ट में जाके शादी कर ली, तो ना तो उनको पता चलता है कि शादी क्या होती है, तो फिर उनको 2 दिन में लड़ाई झगड़ा हुआ तलाक देने भी चले जाते हैं कोर्ट में। इसलिए उनके यहाँ 2 दिन में शादी होती है, 2 दिन में तलाक होता है। हिंदुस्तान में महीनों में शादी होती है और तलाक तो होता ही नहीं, क्योंकि शादी इतनी खतरनाक करते हिंदुस्तान वाले कि तलाक की कोई व्यवस्था ही नहीं है, इतनी गाढ़ी श्रद्धा कर देते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि यह जो धर्म है यह आत्मानुभूति भेद विज्ञान के दम पर टिका हुआ है, ये किसी क्रिया की दम पर नहीं टिका हुआ है। समझ में आ रहा है संजय भैया? धर्म काय के दम पर टिका हुआ है? आत्मा के दम पर, क्रिया के दम पे नहीं। क्रिया तो तुम्हारी 1 मिनट में बदल जाती है। कोई कह दे ऐसे चावल मत चढ़ाया करो, ऐसे चावल में कम पुण्य लगता है, ऊपर से चढ़ाया करो, तो लोग ऊपर से चढ़ाने लगे, है कि नहीं? कोई कहे कि जल को ऐसे मत डाला करो, इसका भी स्टाइल होता है, तो लोग वैसा डालने लगते हैं। कोई कहता है कि साहब भगवान के चरण स्पर्श ऐसे करो, तो लोग ऐसे करने लगते हैं। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं इन संसारी जीवों की क्या कल्पना करना, अरे इनको तो जो कुछ समझाए कोई वैसे ही चल देते हैं, कुछ अता पता थोड़ी है। जैसे व्यापारी को लाभ की दृष्टि होती है, तो कोई कहे साहब ये वाला माल बेच लो बहुत फायदा है, तो कहते हैं ले आओ हम तो ये भी बेच देंगे, हमारा तो काम है लाभ कमाना। ऐसे ही संसारी जीव तो ये कहता है कि आप तो ये बताओ कौन सी क्रिया में ज्यादा पुण्य बनता है, बस ये बताओ। कौन से तीर्थ में जाके ज्यादा पुण्य बनता है, कौन से भगवान ज्यादा हेल्प करते हैं, किसके देवी देवता ज्यादा हैं। तो पार्श्वनाथ के बहुत ज्यादा है, तो बस अपन कल से पार्श्वनाथ का ध्यान रखेंगे। साहब प्रक्षाल में बहुत पुण्य बनता है तो प्रक्षाल करेंगे, उसे अंदर से कोई भान वस्तु का नहीं है। तो इस तरीके से पहले हमें अंदर से जो केवली भगवान का स्वरूप है, पहले उसका निर्णय होना ही चाहिए। देखो भाई, एक भाव भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता, करने की व्यवस्था ही नहीं है, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। तो फिर हम क्या करें साहब, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो बड़ी बात नहीं हो गई, ये बात जिसको समझ में आ गई, ये बात जिसकी श्रद्धा में बैठ गई, श्री गुरु कहते हैं कि उसके भाव ही खत्म हो गए। मजेदार बात है, क्या गजब का स्वरूप है भाई। माने देखो, एक लड़की है, गरीब की लड़की है, और उसको चक्रवर्ती ने पसंद किया है शादी के लिए, और चक्रवर्ती से शादी होने वाली है, और वो पिता के सामने जाके रो रही है, कह रही है कि चक्रवर्ती से मैं शादी करूंगी तो मुझे क्या मिलने वाला है, चक्रवर्ती तो वो है ना, मैं तो वही गरीब की लड़की हूँ, मुझे क्या मिलेगा। तो पिता उसको देख के बहुत हंसता है कि क्या कह रही हो तुम, कह रहे वो चक्रवर्ती है, वो राजा महाराजा है, मेरा क्या, मैं तो उस महल में नौकरानी। अरे नौकरानी नहीं, जिससे तेरी शादी हो रही है, अगर तू उसे अपना वर स्वीकार करेगी तो तू पटरानी है, चक्रवर्ती की रानी बनेगी। और चक्रवर्ती की रानी माने कि जो उस राजा का है वो सब तेरा है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम केवली भगवान को अगर श्रद्धा में निर्णय करोगे कि इनने जैसा जिसका जो देखा है वैसे ही होगा,
और निर्भर हो जाओगे, निराकुल हो जाओगे, कर्तृत्व छोड़ दोगे, एकत्व छोड़ दोगे, कर्तृत्व छोड़ दोगे, तो उसी समय तुम्हें वहीं सम्यक दर्शन वहीं हो जाएगा, अनंतानुबंधी वहीं खत्म हो जाएगी, और अनंतानुबंधी जाएगी तब पता चलेगा कि अनंत दुख मिट गया। भाई साहब, एक एक कसाय कितना दुख दे रही है, इसकी कल्पना तो करो। एक एक कसाय चैन से नहीं बैठने दे रही, फुर्ती बैठने दे रही एक एक कसाय। आज 1 घंटे बिना किसी साधन के बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कसाय बैठने नहीं देगी। कसाय पता तुमसे क्या कहेगी कि चलो सो जाओ, कुछ काम नहीं कर रहे तो। क्या कहा सचिन जी? कसाय क्या कहेगी? कुछ काम नहीं कर रहे तो सो जाओ, और कुछ कर ही लो, कम से कम बैठे बैठे पढ़ ही लो। शांति से बैठने नहीं देती वो कसाय, एक कसाय, एक एक कसाय पूरे टाइम जीव की तकलीफ देती है। तो श्री गुरु कहते हैं कि एक कसायों की पीड़ा को पहचानो तो भैया, तो एक एक कसाय कितना दुख दे रही है। विवेक जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक एक कसाय अनंत आकुलता दे रही भैया, लेकिन कसाय का आकुलता का स्वरूप ही भूल गए, क्योंकि हम आकुलता ही में तन्मय हो गए। पता ही नहीं है कि साहब निराकुलता का सुख कैसा होता है। आप देखना कभी, हम 10 मिनट शांति से बैठने में भारी पड़ जाता है। लोगों से कहो 15-20 मिनट शांति से बैठ जाओ, अंदर बाहर नहीं बोलेगा तो अंदर बोलेगा। नहीं देखा तुमने? आपको क्या लगता है हम बाहर ही बोलते हैं? हम अंदर भी बोलते हैं। अगर हमारा कोई बाहर बोलना बंद करवा दे तो हम अंदर बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? एक साधु ने अपने 3 सन्यासियों को कहा कि जाके 2 घंटे शांति से बैठना, एक दूसरे से बात नहीं करना और मौन रखना, ठीक है? तो वे जाके मंदिर में बैठ गए। अब मंदिर में बैठ गए, थोड़ी देर तो अंदर शांत रहे, फिर अंदर ही अंदर बोलना चालू हो गया। अब बोलना चालू हो गया धीरे धीरे। तो पहला बोला मंदिर के माली से, अरे भाई लाइट जला दो। क्या बोला? लाइट जला दो, शाम हो रही है। तो दूसरा बोला, तुम गुरुजी की बात भूल गए, गुरुजी ने कहा था नहीं बोलना। अरे बोले तो तुम भी तो बोल गए। और तीसरा बोला कि तुम दोनों ही बोल गए, तुम्हें तो गुरुजी की बात समझ में ही नहीं आती। समझ गए जी? बोले बिना रहता कहाँ है जी। इसलिए एक एक कसाय, अगर तुम देखो कि मौन साधना कितनी कठिन है, मौन व्रत लेके देखो। आप अगर नियम लोगे हम आधा घंटा मौन से रहेंगे, ना किसी को इशारा करेंगे, ना कोई विचार, ना कुछ, ना लेना देना, शांति से बैठेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा संजय भैया 10 घंटे दुकान चलवा लो मेरे से, 10 की 12 घंटे चलवा लो, लेकिन भाई जी आधा घंटा मौन मेरे बस का नहीं है, मेरे को नींद ही आ जाती है। देखो इतनी खतरनाक स्थिति, हम बीच में रुक नहीं सकते। या तो हम सोने को तैयार हो जाते हैं, या रोने को तैयार हो जाते हैं, या काम करने को तैयार हो जाते हैं। बैठना हमें नहीं आता, और हम सिद्ध बनने की तैयारी कर रहे हैं। प्रमोद जी सिद्ध बनना है कि नहीं? तो शांति से बैठने का अभ्यास अभी से कर लेना। अगर अभी भी करना करना करना, कई लोगों को आदत होती ना, बहुत बेचैन आत्माएं होती हैं जो वे 1 मिनट शांति से बैठ ही नहीं सकते, और वे खुद भी नहीं बैठते और दूसरों को भी नहीं बैठने देते। कई लोग होते हैं भाई साहब, जिन लोगों के पास बैठ के तुम्हें आकुलता का वेदन हो ना सुनील जी, समझ लेना ये नार की जी बैठ गया मेरे पास। जिसके पास बैठ के पढ़ रहा वो हलचल होने लगे, वो आकुलता पैदा कर दे। श्री गुरु कहते हैं कि ये आकुलित जीव है, और इसकी इसकी रेसें निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, हमें भी आकुलित करती हैं। कई लोग मंदिर में जाएंगे, मैं देखता हूँ स्वाध्याय चल रहा होगा, तो स्वाध्याय में शांति से नहीं बैठेंगे, आएंगे तो लाइट चेक करने लगेंगे, जिनवाणी चेक करने लगेंगे, सबके पास है कि नहीं, है कि नहीं, जैसे ने ठेका ले रखा हो सबको जिनवाणी देने का। अरे भाई तुम्हें क्या लेना देना, जिसको जरूरत होगी खुद ले लेगा, लेकिन नहीं, हमें वहां सेवा भाव जग जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है सामने वाला जिनवाणी लेना चाहता नहीं, और तुम दिए बिना रहते नहीं, तो बेचारा जबरदस्ती में ले लेता है लाभ। देखा होगा आपने, कई लोगों को मैंने देखा, हम जब पढ़ते थे, अभी भी होता है कि स्वाध्याय में वो जबरदस्ती देते फिर, लेना भाई सब लो 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 ना। वो कह रहा भाई मेरे नहीं चाहिए, लेकिन वो दे रहा था, वो क्या ऐसे लगता है कि जिनवाणी का अभिनय हो जाएगा, अनादर,
तो वो ले लेता है। और फिर पता 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद कोशिश क्या करेगा कि किसी दूसरे को पकड़ा दूं। तो वो अपने पड़ोस में खोजता रहेगा कि कोई है जिसको मैं पकड़ा सकूं। तो ये सब संसारी जीव की हालतें मची हुई भाई। हम सबको मंदिर में स्वाध्याय में जाओ तो सिर्फ अपने स्वरूप को देखो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। हमारी कोई ठेकेदारी नहीं है, हमें क्या लेना देना, कौन उपयोग लगा रहा है, कौन उपयोग नहीं लगा रहा है, किसके पास जिनवाणी है, किसके पास जिनवाणी नहीं है, क्या करना। शांति से बैठ के भेद ज्ञान करना, तो तुम्हें आत्मा मिल जाएगा। और दूसरों को ये देखा देखी करने की जो आदत पड़ी हुई है ना, तो ये क्या कर रहा है, वो ये अनंत आकुलता देती है और दुख के अलावा कुछ नहीं देती। तो इस तरीके से हम हृदय भर की अगर अपने स्वरूप की साधना चाहेंगे, भेद विज्ञान करेंगे, आत्मानुभव की ओर बढ़ेंगे, तो गारंटी से सच्चा सुख मिलेगा। आकुलता का दुख भैया पहचानो, कसायों का स्वरूप पहचानो, और भेद ज्ञान करो, और शुद्ध आत्मा की दृष्टि करो, और सभी से उत्तम क्षमा। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात पूरी करता हूँ। सभी को सादर जय जिंद। सहजानंदी सोते स्वरूपी अविनाश